हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग एनसीईआरटी क्लास 6 के भूगोल विषय के चैप्टर नंबर 1 सौर मंडल में पृथ्वी का एमसीक्यू देखने वाले हैं। हम लोगों ने एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी किताब के सवाल हल कर रहे हैं एमसीक्यू के माध्यम से। तो आज हम लोग का जो सेट है ना वो फर्स्ट है और एनसीईआरटी का एमसीक्यू करेंगे। हम लोग का क्लास है 6 और सब्जेक्ट है भूगोल और चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 1 में है आप लोगों का हुआ है शीर्षक सौर मंडल में पृथ्वी। तो इसी के सारे एमसीक्यू को हम लोग अध्ययन करेंगे। चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू को और एक एक करके सारे एमसीक्यू करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी किस आकार की है। इसका जो राइट आंसर जाएगा पृथ्वी किस आकार की होती है। तो पृथ्वी चपटी नहीं होती है, चौकोर भी नहीं होती है, अंडाकार भी नहीं होती है। पृथ्वी जो है ना वो गोल होता है। ठीक है, हालांकि पूर्ण गोल कहना भी गलत ही होगा। पृथ्वी कुछ इस तरह से होती है, नारंगी के आकार की होती है जो बीच में थोड़ा सा धंसा हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो पहले नंबर क्वेश्चन जो है ना इसका सही आंसर चला जाएगा ए, ऑप्शन नंबर गोल। दूसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी का एक ही प्राकृतिक उपग्रह है, वो है आपका कौन सा है, तो वो है आपका चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं, तो उसकी संख्या 1 है और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है चंद्रमा, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सूर्य किस प्रकार का पिंड है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है, जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग तारा बोलते हैं। ठीक है, तारा में स्वयं का प्रकाश है और सूर्य में भी स्वयं का प्रकाश है, इसलिए सूर्य क्या है, सूर्य तारा है। और जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रह। ठीक है, जैसे हम लोग का पृथ्वी ये ग्रह है। ठीक है, इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं है। तो सूर्य किस प्रकार का पिंड है, तो सूर्य जो है ना वह क्या है, तारा है। और बोला जाएगा कि किस रंग का तारा है, तो पीला रंग का तारा है। ठीक है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि सौरमंडल के केंद्र में कौन होते हैं। तो सौरमंडल के केंद्र में ना याद रखिएगा हमेशा सूर्य होते हैं, सूर्य होते हैं। सौरमंडल के केंद्र में क्या होते हैं, सूर्य होते हैं। और बाकी जितने सारे ग्रह हैं ना ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं अपने अपने वृत्तीय कक्ष पे। ठीक है, तो याद रखिएगा सौरमंडल के कक्ष में कौन है, यानी कक्ष के केंद्र में कौन है, तो वह है आपका सूर्य, सन, ऑप्शन नंबर सी। 5वां क्वेश्चन है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं। देखिए ग्रह की संख्या हम सभी लोग जानते हैं कि सौरमंडल में ग्रह तो होती है, लेकिन कितने ग्रह होते हैं ये नहीं जानते हैं। क्या वे 7 है, 8 है, 9 है या फिर 10 है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आएगा आप लोगों को कि 8 होगा या फिर 9 होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सौरमंडल में अब जो ग्रह की संख्या बची हुई है ना वो सिर्फ और सिर्फ 8 ही है। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। छठा क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा ग्रह है। तो देखिए पृथ्वी जो है ना सूर्य से कौन से क्रम में है, तो बुध शुक्र मंगल। ठीक है, सन यहाँ पर है, अगर मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, इसके बाद आ जाएगा बुध, फिर आ जाएगा शुक्र। ठीक है, बुध शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, तब मंगल। ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी तब मंगल आता है। ठीक है, तो 1 ये 2 और ये 3, यानी ये दूरी के हिसाब से, सूर्य से दूरी के हिसाब से। तो सूर्य जो है ना पृथ्वी से मतलब पृथ्वी जो है वो सूर्य से दूरी के क्रम के अनुसार तीसरे नंबर पे आएंगे। बुध शुक्र तब पृथ्वी, सूर्य के बाद क्या है कि बुध शुक्र तब पृथ्वी, यानी तीसरे नंबर पे। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा आंतरिक ग्रह है। देखिए हम लोग के जो सौरमंडल में है ना कुछ आंतरिक ग्रह होते हैं, कुछ बाह्य ग्रह होते हैं। यानी जो 8 ग्रह है ना, या 8 ग्रह में 4 ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा गया है और 4 ग्रह को बाह्य ग्रह या फिर पार्थिव ग्रह कहा गया है। ठीक है, तो इसमें से जो आंतरिक ग्रह के जो एग्जाम्पल है ना वो हो जाएंगे आपके मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को आंतरिक ग्रह कहा गया है। बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। ठीक है, ये क्या है, आंतरिक ग्रह में आएंगे। और बाकी के जो बच गए अरुण वरुण बृहस्पति और एक कौन सा बच जाते हैं, शनि, ये आ जाएंगे आपके बाह्य ग्रह में। ठीक है, तो निम्न में से कौन से आंतरिक ग्रह के एग्जाम्पल हैं, तो वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल ये 4 के 4 है ना आंतरिक ग्रह हैं, बाकी के शेष 4 बाह्य ग्रह या फिर पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आपका जवाब हो जाएगा कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है ना वो बृहस्पति है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है इस तरह से कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह याद रखिएगा बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह जो है ना बुध है। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध, ऑप्शन नंबर ए। 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा कि पृथ्वी पर जीवन संभव होने का मुख्य कारण क्या है। पृथ्वी पर जो जीवन है ना इसका मुख्य कारण क्या होता है, जो जीवन संभव होता है इसका मुख्य कारण क्या है कि पृथ्वी पर हमारे जो है ना जल पाए जाते हैं, प्लस में पृथ्वी पर वातावरण है, यानी
वायुमंडल है या फिर वायु है। जल और वायु होने के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है, अन्य ग्रहों पर जल और वायु नहीं होने के कारण अन्य ग्रहों पर जीवन संभव नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर जाएगा वह जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल और वायु। 11 नंबर क्वेश्चन है कि शुक्र ग्रह को किस नाम से जाना जाता है। तो शुक्र ग्रह को जो है ना वह लाल ग्रह के नाम से नहीं जाना जाएगा, ये मंगल है। सुबह के तारा के नाम से जाना जाता है, सुबह के तारा या फिर भोर का तारा, ठीक है, भोर का तारा। शुक्र ग्रह को कौन से नाम से जाना जाता है, तो सुबह का तारा या भोर के तारा के नाम से जाना जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि लाल ग्रह किसको कहा जाता है, मंगल को कहा जाता है, मंगल को। इसीलिए हम लोग के मतलब कि हिंदू धर्म में ऐसा प्रचलन चलता है कि मंगल यानी ये हनुमान जी का दिन है और इसके दिन लाल वस्त्र पहनना चाहिए। एक्चुअली में मंगल जो है ना, मंगल ग्रह ही लाल होता है, इसीलिए इस दिन क्या करते हैं ना हम लोग, ऐसा धारणा है हम लोग का धार्मिक दृष्टिकोण से कि मंगल यानी हनुमान जी का दिन, उस दिन लाल वस्त्र पहनना चाहिए। इससे भी आप याद कर सकते हैं रिलेट करके कि लाल ग्रह किसको कहेंगे, तो लाल ग्रह जो है ना मंगल को कहेंगे, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच पाए जाते हैं। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच में पाए जाएंगे। तो क्षुद्र ग्रह जो है ना वो 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, जो है आपका मंगल और बृहस्पति। मंगल एक ग्रह है और एक ग्रह है बृहस्पति, ये दोनों के बीच में, ये जो है ना बीच में यहाँ पे क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन बनेंगे कि क्षुद्र ग्रह किस किस के बीच में पाया जाता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि शनि ग्रह की विशेषता क्या है। तो शनि ग्रह के ऊपर ना वलय होता है, वलय होता है, ठीक है, जिसको छल्ला बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, छल्ला। तो शनि ग्रह का जो विशेषता है वो यही है कि शनि ग्रह पे क्या होते हैं, वलय होते हैं, छल्ले होते हैं। 15वां क्वेश्चन है कि तारों का समूह क्या कहलाता है। तारों के समूह को हम लोग ग्रह नहीं कहेंगे, उपग्रह भी नहीं कहेंगे, क्षुद्र ग्रह भी नहीं कहेंगे। तारों के समूह क्या कहलाते हैं, नक्षत्र कहलाते हैं। जैसे सप्तऋषि और सामेजर, इस तरह का जो कुछ नक्षत्र है ना, ये क्या है ना, ये सारे के सारे तारों का समूह होते हैं, ठीक है। तो 15 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि ध्रुव तारा किस दिशा को दर्शाता है। तो ध्रुव तारा जो है ना उत्तर दिशा को दर्शाता है। किस दिशा को दर्शाता है, उत्तर दिशा को। ध्रुव तारा किसको दर्शाता है, तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर, जो उसका जो अक्ष है ना, एक्सिस पॉइंट है ना, उस पर एक चक्कर, एक बार रोटेट होने में, पूरा एक बार पूर्ण चक्कर लगाने में, पूरा का पूरा चक्कर लगाने में जो है ना उसको 24 घंटे के समय लगते हैं। कितने घंटे के समय लगते हैं, 24 घंटे के समय लगते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है। देखिए अपने अक्ष पे जो जब बात आएगी ना अपने अक्ष की, तो अपने अक्ष की जब बात आएगी तो 24 घंटा, ठीक है। लेकिन वही जब सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगेगा, तो सूर्य की परिक्रमा करने में उसको 1 साल लग जाते हैं, 1 वर्ष लग जाते हैं, यानी कि 365 दिन लग जाते हैं, ठीक है। दोनों बात को याद रखिएगा, अपने अक्ष पे 24 घंटा में घूमेगा, लेकिन सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को 1 वर्ष का समय लग जाता है, यानी 365 दिन का समय लग जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 365 दिन, ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर क्वेश्चन है कि धूमकेतु किससे बने होते हैं। धूमकेतु किससे बने होते हैं, क्या वे चट्टान से बने होते हैं, क्या वे धूलकण से बने होते हैं, धूल और गैस से बने होते हैं, क्या वे जल के बने होते हैं या लोहा के बने होते हैं। तो जो धूमकेतु होते हैं ना वो गैस और धूल के बने होते हैं। धूमकेतु किससे बने होते हैं, गैस और धूल के बने होते हैं, ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है कि आकाशगंगा क्या है। आकाशगंगा क्या है, बड़ा ही महत्वपूर्ण सा सवाल है कि आकाशगंगा क्या है। आकाशगंगा, तो आकाशगंगा जो है ना वो गैसों का समूह है नहीं, तारों का विशाल समूह है नहीं, उपग्रह है नहीं, धूमकेतु है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर कि तारों का विशाल समूह है। देखिए ग्रह का समूह ये है नहीं, उपग्रह ये है नहीं, धूमकेतु है नहीं, तारों का विशाल समूह है, यानी तारा जो है ना, तारा क्या होता है, तारा का विशाल समूह का नक्षत्र बोलते हैं। और आकाशगंगा भी क्या है, आकाशगंगा भी एक तरह से नक्षत्र ही है, क्योंकि ये तारों के समूह है, ठीक है। तो इस तरह से ये थे हमारे 20वें क्वेश्चन, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आपके एनसीईआरटी किताब के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। चैप्टर नंबर 1 था आपके सामने, और एनसीईआरटी के बुक से थे सौरमंडल में पृथ्वी, ये चैप्टर का नाम था। सेट हम लोग का ये फर्स्ट था क्लास 6 के ज्योग्राफी का, ठीक है, जो एनसीईआरटी बुक से हम लोग चला रहे हैं। तो आज के ये वीडियो कैसी लगी
जितने सारे MCQ कराया गया, क्या आपको समझ में आई, नहीं समझ में आई, कैसा लगा, नहीं लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को इसलिए प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह की रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो मैं जब कभी भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आरके स्टडी को। धन्यवाद।